सो जय हिंद एवरीवन। भाई बीएसएफ एससीएम का जो कंपटीशन है बहुत कम रहने वाला है। हाँ सही सुना आपने, उम्मीद से कम रहने वाला है। वीडियो को बस कम्प्लीटली वॉच करना है, आपको तमाम जानकारी कैसे कम रहेगा डाउट क्लियर करके बताऊंगा किस प्रकार से आपका कम रहने वाला है और क्या कंपटीशन रहेगा वो भी जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। सो सही भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। सो फाइनली गाइज हाजिर हूँ बीएसएफ एससीएम फिजिकल रिव्यू के साथ। आज है 28 तारीख और फिजिकल अपडेट जो भी मिला है वो लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। भाई कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, उम्मीद से कम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि पूरा कम रहेगा, आपको फोकट में ऐसे उठा के और डायरेक्ट एससीएम के कुर्सी दे दिया जाएगा कि सर आप बैठिए और अपना वर्क कीजिए और सैलरी उठाइए जाइए वर्दी मिल गया आपको। ऐसा नहीं है, जो वैसा बोल रहे हैं वो आपको मतलब ये कर रहा है, उनके चक्कर में नहीं रहना है। हाँ बट जो कटअप है पहले के मुताबिक पहले जितना जाता उससे कम जाएगा। रीज़न क्या है वो समझिए। मैं ऐसे ही नहीं बकबक करता हूँ औरों की तरह, विथ लॉजिक के साथ मैं आपके समक्ष बताऊँगा। आपको उस हिसाब से अनुमान लगा के लग सकता है, आप भी लगा सकते हो कि उतना एक्सेप्टेड कटअप जा सकता है। देखो अब कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो। सबसे पहले आज का रिव्यू समझ लो। मैक्सिमम लगभग 5-6-7 सेंटर का स्टूडेंट ने अपडेट दिया कि सर यहाँ पे बुलाया गया था 700 कैंडिडेट, किसी पे 600 बुलाया गया था, किसी पे 900 बुलाया गया था, बट कहीं पे भी 100% स्टूडेंट नहीं पहुँचे हैं। एब्सेंट का जो रेशियो है बहुत कम है, बहुत कम है। एब्सेंट बहुत ज़्यादा है, सॉरी एब्सेंट बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंट का रेशियो बहुत कम है। एब्सेंट कितना कम है वो समझिए। किसी सेंटर पे 900 बुलाया गया था, वहाँ पे पहुँचे हैं 500, 550 ऐसे करके पहुँच रहे हैं। 400 स्टूडेंट तो ऐसे ही गायब हो गए। मतलब किसी सेंटर पे 500 बुलाया जा रहा था, 300 पहुँच रहा है, 250 पहुँच रहा है। इस प्रकार से रेशियो रहा है स्टूडेंट का प्रेजेंट का, तो समझ सकते हो क्या। और उसमें भी छोड़िए, मान के चलिए किसी सेंटर पे एक रेशियो अनुमानित मतलब एवरेज लेके चलता है। मान के चलिए किसी सेंटर पे 600 स्टूडेंट बुलाया गया, ठीक है। अब 600 में पहुंच कितना रहा है, 300, 350, ठीक। उसमें से रनिंग कितना पास कर रहे हैं, मात्र विश्वास नहीं मानोगे 150 बच्चे ही, 150 से 200 ही, 150 ही। 600 में मान के चलो कि आए 300, रनिंग मैक्सिमम क्वालिफाई कर रहे हैं, मैक्सिमम लेके चलिए। अगर 600 स्टूडेंट किसी सेंटर पे बुलाए गए हैं तो आ रहे हैं मतलब 150 से 200, पास कितना कर रहे हैं, मैक्सिमम अगर पास कर रहे हैं तो 100, 120। 300 में बुलाया जा रहा है 150, 300 अगर 600 बुलाया जा रहा है तो आ रहे हैं 300 और पास कितना कर रहे हैं 150, इसमें से भी गैप होगा। अब चेस्ट में भी ऐसा नहीं है कि सब हो रहा है। फाइनल अगर जो बात करें तो 300 स्टूडेंट में 100 ही स्टूडेंट, 80 ही स्टूडेंट मैक्सिमम है, ये मिनिमम मत समझिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब 100 पास हो रहा है, 300 में 200 गैप। सोच लीजिए क्या रेशियो रहने वाला है। और भाई इस जो चल रहा है ना एससीएम का भर्ती, इसमें जो है ना, जो जिसका अगर जो टाइपिंग तक पहुंच गया, टाइपिंग का कटअप भी मैं बताऊंगा कि कितना ला दो टाइम तक पहुंच जा सकते हैं। अगर टाइपिंग तक आपका नंबर आ गया और टाइपिंग आपने निकाल लिया, टाइपिंग इसमें ही टफ है, टाइपिंग को हल्के में ना लीजिएगा। टाइपिंग अगर आपने निकाल लिया तो समझ लीजिए ना कि आपका 80% से 85% काम हो चुका है। 80 से 85% आपने काम कर दिया है, आप बहुत आगे निकल गए अगर आपने टाइपिंग तक पहुंच गया और टाइपिंग क्लियर कर लिया तो। क्योंकि टाइपिंग में आपको पता होगा कि एससीएम का टाइपिंग इतना टफ होता है, और टफ तो होता ही है, बहुत गंदा रेशियो रहता है पास होने का। पिछली भर्ती में एक भैया थे मेरे जान पहचान के ही है, तो वो भी एससीएम का गए थे। वो बोल रहे थे कि एक बैच में 50 बच्चों को टाइपिंग के लिए बैठाया गया था एक हॉल में, मात्र उसमें से 3 लड़के पास हुए थे टाइपिंग में। समझ लीजिए क्या रेशियो रहता है एससीएम का टाइपिंग में। और टाइपिंग पर भी मैं डिटेल वीडियो ला के बताऊँगा कि किस प्रकार से टाइपिंग होगा, कितना की स्ट्रोक मारिएगा तो एक वर्ड काउंट होता है, क्योंकि हमको सारा इन्फॉर्मेशन लगभग है, तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़िए। जो चैनल जो सपोर्ट इस चैनल से मिलेगा शायद ही किसी चैनल से मिलेगा, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। अब समझिए एक्सेप्टेड कटअप कितना जा सकता है, टाइपिंग के लिए कितना मार्क्स लाइएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। देखिए अगर आप जनरल से हो,
75 से 80 नंबर तो लाना ही होगा। जो यूट्यूब पे बकबक कर रहा है ना कि 60 पे आ जाएगा, 55 पे आ जाएगा, जनरल वालों का 60 पे आ जाएगा टाइपिंग के लिए, नहीं आने वाला है मेरे भाई। जनरल वाले स्टूडेंट को कम से कम 75 से 80 मतलब 75 तो लाना ही है। 75 मार्क्स लाओगे तो ही आप टाइपिंग के लिए जाओ, अन्यथा 75 से कम रहेगा तो उम्मीद तो कम ही है। और वैसे पता होगा, और जो ओबीसी का बता रहा हूँ, ओबीसी का 65 तक, जब 65 से 70 के बीच रहने वाला, इसमें 5 नंबर के डिफरेंट में बता रहा हूँ। और SC/ST का भी ज़्यादा नहीं रहने वाला, जो 65 और 60 के बीच ही में रहता है। 65 से प्लस ही रहेगा सबका, कम नहीं रहने वाला। 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, जिसमें जनरल वालों का 75 से 80 के बीच में ले सकते हो, और ओबीसी वालों का 65 से 70-72 के बीच में ले सकते हो। और वही उसी में SC/ST वालों का भी, एसी का भी उतना ही रहने वाला, 65 प्लस ही रहेगा, 65 से कम मत समझना। इतना करोगे तो टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और आगे समझो, ये फाइनल मेरिट नहीं लग जाता। अगर आप टाइपिंग पास कर जाते हो तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ भी जाता है, क्योंकि फाइनल 2 बार मेरिट आता है। एक बार आपको एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफाई कीजिएगा वो, और एक फाइनल मेरिट जो टाइपिंग के बाद जितने स्टूडेंट बनते हैं उनमें रेशियो बनता है कि उसमें से किसका मार्क्स ज़्यादा है। और ये विश्वास मानिए, अगर टाइपिंग क्लियर कर लेते हो ना तो आप बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। विश्वास मानिए, जिसका रिटन अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, और टाइपिंग में मतलब ज़रूर फेल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका रिटन अच्छा है, बहुत तगड़ा, वो टाइपिंग भी बहुत अच्छा करता है, ऐसा नहीं है। जो एवरेज रहेगा वही में सिलेक्शन लेने वाला है। पढ़ने में भी टाइपिंग भी उसका तगड़ा हो, टाइपिंग निकल गया तो सोच लो कि आपका 85% काम क्लियर हो चुका है। 15% अब गॉड गिफ्टेड है, जिसको मिल गया वो मिल गया। तो कटअप को लेके परेशान ना हो, अभी से कटअप पे ज़्यादा बकबक करना सही नहीं होता है। वो आप लोग का इतना कमेंट था तो मैं आप लोग के लिए बता दिया। बाकी जो भर्ती का जो फाइनल जो अपडेट आएगा ना कि कितने बच्चे क्वालिफाइड किए हैं, उस हिसाब से आपको कटअप देखने को मिलेगा। और कटअप 100% यही रहने वाला है जो मैंने बोला, जनरल 75, ओबीसी 70 के बीच में, और SC/ST 65 के बीच में। इतना देख लीजिए, इतना से कम नहीं रहने वाला। अगर उस टाइम भी आएगा तो यही कटअप रहने वाला है। और जो आपको बरगला रहा है ना कि इतना पे कम आएगा, इतना पे कम, बहुत सारे आपको देख रहा हूँ मैं लेक्चर देते हैं एरिया फालतू में व्यूज़ के लिए। बट मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं आपको डेली वीडियो डालता हूँ, ऐसा नहीं, कभी कभी गैप भी हो जाता है, बट हर वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव होता है। वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। सॉरी। तो देखिए, यही हो गया जानकारी। और जो भाई लोग पूछ रहे हैं कि बैक डेट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बैक डेट वालों को अलाउ कर रहे, तो अभी तक कोई सेंटर पे बैक डेट का नहीं मतलब हो रहा है फिजिकल। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे गर्ल्स बैच की बैक डेट पे चल रहा है, बैक डेट में अभी तक अलाउ नहीं हुआ है। बाकी जाऊँगा मैं मेरू 1 तारीख को, मेरा भी फिजिकल है। मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रहा है और रनिंग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रनिंग नहीं किया हूँ। मैं 5 दिन केवल रनिंग करने गया हूँ, उसके बाद मैंने रनिंग बिल्कुल बंद कर दिया। क्या होगा वो तो फिजिकल में ही पता चलेगा। फेल होऊंगा पास होऊंगा ज़रूर आपके सामने आऊँगा, बताऊँगा, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। पास होऊंगा तो अच्छा ही बात है, फेल होऊंगा तो भी अपने मेहनत के ऊपर जो भी रहता है वो सारा रहता है। वैसे मैंने पहले फिजिकल दिया हुआ है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, बट एक्सपीरियंस से उतना कोई मायने नहीं रखता, फ़र्क पड़ता है, बट आपका जो मेहनत होता है वही काम आता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले मेहनत किया था तो 6 साल 6ठा साल काम आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो केवल रिटेन में होता है, रिटेन में काम कर सकता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में काम नहीं करता है उतना। थोड़ा एक्सपीरियंस वर्क करता है, बट फिजिकल एक्टिविटी तो करना ही है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।